कार्य से आज नहीं है, वो भयभीत है। तो जो श्रेष्ठ जनों का कार्य होता है वो साधु संतों को भयभीत करने का नहीं होता है। और धनुष तोड़ने वाला दुष्ट नहीं है। तो आज तक महाराज आपने जब दुष्टों का विनाश किया है तो आज आपका क्रोध और विरोध किसी सज्जन पर क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले की आरती तो संत कर रहे हैं, और संत जिसकी आरती करेंगे वो व्यक्ति बुरा नहीं होगा। ब्रह्मा उसकी प्रशंसा में है, ब्रह्मा उसकी जय जयकार कर रहे हैं। तो जिसके पक्ष में देवता है, जिसकी आरती संत कर रहे हैं, तो आरती करने मात्र से ये पता चल जाता है कि संत कभी भी दुष्ट व्यक्ति की आरती नहीं करेंगे। और संत यदि धनुष तोड़ने वाले की आरती कर रहे हैं तो इससे ये बात प्रमाणित हो जाती है कि धनुष तोड़ने वाला सज्जन है, धनुष तोड़ने वाला संतों की सेवा करने वाला है, धनुष तोड़ने वाला ब्राह्मणों की सेवा करने वाला है। तो ऐसे सज्जन ब्राह्मण सेवी, गुरु सेवी का विरोध आपके द्वारा आज पहली बार क्यों किया जा रहा है? धनुष टूटने पर यदि क्रोध है, धनुष टूट गया है, राजा जनक की पुत्री का विवाह हो गया है, सब लोग प्रसन्न हो गए, दो चाप खंड में ही डारे और देख लोग सब भय सुखारे। तो जब सब प्रसन्न हैं तो आप भी महाराज प्रसन्न हो जाओ, ये मार काट की बातें काहे कर रहे हो? और धनुष टूटने पर ही इतना क्रोध है, तो आज तो एक ही टूटा है। हमने अपने बचपन में न जाने कितनी धनुइयां तोड़ी, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा क्रोध आप आज कर रहे हैं। बहु धनुही तोरी लरिकाई, लेकिन कबहु न अश्रिश कीन गोसाई। तो क्या इस धनुष से महाराज आपको ममता है? और यदि धनुष से ममता है तो धनुष से ममता होने का कारण क्या है? यही धन पर ममता कही। बहुत बढ़िया। एक कक्षा में छात्र बैठे थे और उसी समय कक्ष निरीक्षक कक्षा में प्रवेश करता है, और वह ऐसा कक्ष निरीक्षक है जो अति विशेष परिस्थिति के लिए उस विद्यालय में शिक्षा केंद्र में नियुक्त किया गया। तो छात्र बैठे हैं, तब तक कक्ष निरीक्षक प्रवेश करता है और छात्रों के मध्य में पहुंचकर ये कहता है कि भाई इन छात्रों में एक ऐसा भी छात्र बैठा है जिसने अपराध किया है। इस कक्षा में बैठे हुए छात्रों में एक छात्र ऐसा भी है जिसने अपराध किया है, और वह अपराधी छात्र मेरी आज्ञानुसार इन छात्रों से अलग हो जाए, छात्रों के समूह से अलग हो जाए। और यदि वह अपराधी छात्र इन छात्रों के समूह से अलग नहीं होता या इनसे अलग नहीं होता, तो मेरा यह निर्णय है कि सभी छात्र दंडित किए जाएंगे। ये निरीक्षक ने कहा सभी छात्र दंडित किए जाएंगे। विचार ये करता हूं कि यदि उन छात्रों में लक्ष्मण जैसा कोई छात्र बैठा हुआ हो तो वो निरीक्षक से क्या तर्क रखेगा? वहां क्या तर्क होना चाहिए? क्या वहां यह तर्क होना चाहिए कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा थे, उनके 2 पुत्र थे, फिर उनमें से एक पुत्र के 2 पुत्र थे, जिसमें से एक का नाम, क्या ये सुनाएगा? ये सुनाना छात्र का धर्म नहीं है, तर्क देना ये छात्र का धर्म नहीं है। पहले तो यह बात विचारणीय है कि परशुराम के निर्णय के समक्ष लक्ष्मण को तर्क देने का अधिकार क्या है, अपनी बात कहने का
करने का विरोधाभास में, विकल्प में कोई अधिकार नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आप सब विचार करें और लक्ष्मण भी विचार करें कि यदि उस निरीक्षक के द्वारा ये कहा गया कि वो अपराधी छात्र निकल कर बाहर आ जाए, अन्यथा सभी छात्र दंडित किए जाएंगे, तो क्या वास्तविकता में वो निरीक्षक सभी छात्रों को दंडित करे? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? न्याय दर्शन का एक नियम है कि यदि समूह में आपका विरोधी बैठा हो, आपका अपराधी बैठा हो, आपका बैरी बैठा हो, तो उस बैरी को समूह से बाहर करने के लिए, भयाक्रांत सबको करने के लिए वो व्यक्ति ये घोषणा कर सकता है, ये भय दिखा सकता है कि सभी दंडित किए जाएंगे, अन्यथा वो निकल करके बाहर आ जाए। लेकिन ये निर्णय नहीं होता है कि वो सबको मार देगा। तुमने ध्रुव का उदाहरण दिया, ये ध्रुव का अपना व्यक्तिगत विचार था, उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय था। अच्छा, एक समता यदि रखें, समता भी मैं रख रहा हूं, लक्ष्मण ने जो कहा कि वैसे ही परशुराम जी महाराज कर रहे हैं कि अपराध एक ने किया मारे जाएंगे सब, ऐसा हमारे जीवन में हो चुका है। अपराध एक सहस्त्रबाहु अर्जुन ने किया था, मारा मैंने सबको था। अपराध सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने मेरे पिता का शीश काट कर किया था, लेकिन मारा सबको था। ध्रुव के द्वारा भले ही चूक हो जाए सबको मारने की, मैंने यदि सबको मारा है तो सब कहीं न कहीं इस धरती के भार ही थे। अपराध तो एक ने किया था, सब पहले सहस्त्रबाहु ने किया, बाद में सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने किया, लेकिन मारा मैंने सभी है मनुष्यों को। लेकिन वो सभी थे कौन? तो उसके लिए शास्त्र प्रमाणित करता है, दुष्टम क्षत्रम भुवो भारम अब्रह्मण्यम नीनशक। वो सब कैसे थे? तो कहा वो दुष्ट थे, भुवो भारम पृथ्वी का भार थे, अब्रह्मण्यम नीनशक ब्राह्मणों के अभक्त थे, रजस तमो व्रत महन रजह च तमः च, रजोगुण और तमोगुण अत्यधिक जिनमें बढ़ गया था। व्रत माने अत्यधिक, महत माने बढ़ रहा था, बढ़ गया था। फलगुण भी करते यहां से उन सभी दुष्टों का मैंने विनाश किया। समंत पंचके चक्रे शोणितो दान प्रदान कृपा। तो राजकुमार लक्ष्मण, यहां सबके मारने की बात मैंने कही है और एक निर्णय लिया है, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न तुम्हारे दई है सब राजा। तो इस पर विचार करते हुए अपना तर्क प्रस्तुत करो तो उचित रहेगा। एक बात। दूसरी बात, तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले की आरती हो रही है। भाई मैंने तो नहीं देखी कि आरती हो रही, मैंने तो नहीं देखा। मैंने ये देखा कि धनुष दो टुकड़ों में पृथ्वी पर पड़ा, किसने तोड़ा ये भी नहीं देखा। अब वो भले ही ब्रह्मा जी का पिता क्यों न हो, जो तुम कह रहे हो कि आरती उतारी गई, पूजा की गई, पंचोपचार पूजन हुआ, दही चरणामृत पिलाया गया, नवाया गया, स्नान कराया गया, फूल चढ़ाए गए, फिर लोगों ने पंचामृत लिया, उसका आरती की, न्यौछाव, इन सब बातों से मुझे क्या प्रयोजन? जब धनुष तोड़ा जा रहा था तो परशुराम यहां नहीं थे। धनुष तोड़ दिया गया, तोड़ने वाले ने तोड़ा और तुम्हारे कथनानुसार उसकी आरती उतारी गई। मैं इस बात को कैसे स्वीकार कर लूं? अच्छा, स्वीकार भी उसकी बात को किया जाता है जो ब्रह्मज्ञानी हो, जो समाज का एक विशिष्ट व्यक्ति हो, समाज का एक प्रतिष्ठित विद्वान हो। ये कल का 15 वर्ष का छोकरा हमसे बता रहा कि धनुष तोड़ने वाले की आरती हुई।
जिसने मेरी अपमानजनक पृष्ठभूमि, जिसने मेरे प्रति अपमानजनक पृष्ठभूमि का निर्माण किया हो, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परश धरे ही अपमाने, अपमान की पृष्ठभूमि बनाकर बोलना प्रारंभ किया हो, क्या उसके द्वारा कही गई ये बात कि धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी जा रही है, क्या इस बात को परशुराम स्वीकार कर सकते हैं? अब करते होंगे वो, करते होंगे वो, दूसरे महात्मा होंगे जो कहते होंगे लक्ष्मण जी आपकी बात बहुत ठीक है। क्यों विपिन निगम कहा? हाँ, हम वो महात्मा नहीं है जो हर क्षण ये कहें कि नहीं लक्ष्मण की ये बात ठीक है। तो यहां सीधा निर्णय है कि आरती मेरे समक्ष नहीं उतारी गई, पूजा मेरे समक्ष नहीं हुई, पूजन मेरे समक्ष नहीं हुआ, लेकिन धनुष को दो टुकड़ों में मैंने देखा। तब मैंने कहा सुनहु राम यही शिवधन तोरा, सहस बाहु सम सौरिप मोरा, सो बिलगाई बिहाई समाजा, और न तुम्हारे जय है सब राजा। अब एक निर्णय मैं तुम्हें दे दूं, मैं यहां नहीं था जब धनुष तोड़ा गया। अरे ब्रह्मा का पिता क्या, भले ही वो साक्षात ब्रह्म क्यों न हो, अगर उन्होंने भी धनुष तोड़ा है तो मैंने न जानते हुए ये कहा है कि धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है। ये निर्णय मैंने तुम्हें दे दिया तत्काल। अब तुम इस पर अपनी पृष्ठभूमि में क्या तैयार करते हो, क्या बताते हो, ये तुम्हारा अपना व्यक्तिगत विचार है। कई प्रश्नों के उत्तर मैंने तुम्हें इस वाक्य में दे दिए कि भले ही वो ब्रह्म क्यों ना हो, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा कि किसने तोड़ा है, मैंने ये देखा है कि टूटा हुआ पड़ा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है। और यही हुआ। नर नारायण भगवान का जब प्रहलाद से युद्ध हुआ तो प्रहलाद को ये जानकारी नहीं थी कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूं वो भगवान है। हाँ जी, नर नारायण का युद्ध जब प्रहलाद से हुआ तो प्रहलाद को ये जानकारी नहीं थी कि ये भगवान है। युद्ध करते रहे, लेकिन इस संसार के एक प्रतिष्ठित प्रजापति ने उस पद को धारण करने वाले ब्रह्मा ने प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद तुम जिनसे युद्ध कर रहे हो ये सामान्य नहीं है, ये असामान्य है, साक्षात नारायण है। तो ब्रह्मा की बात पर विश्वास करते हुए प्रहलाद ने नर नारायण को स्वीकार कर लिया। लेकिन तुम ब्रह्मा नहीं हो, और न तुम ब्रह्मा जैसे हो जो तुम्हारी बात को हम स्वीकार कर लें, तो भले ही वो भगवान क्यों न हो। और रही बात आरती की कि धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी जा रही है, इसलिए वो शत्रु नहीं है, इसलिए वो अपराधी नहीं है, इसलिए वो पूजा का पात्र नहीं हो सकता, शत्रुता का पात्र नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी आरती उतारी जा रही है। तो बेटे आरती की बात को हम स्वीकार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये संसार है। हमारे जीवन का अनुभव ये है कि ये संसार पता नहीं कब किसकी आरती उतारने लगे। यहां तो आरतियां भी बदल जाती हैं, पुजारी भी बदल जाते हैं, मंदिर भी बदल जाते हैं, भगवान भी बदल जाते हैं, और पुजारियों को पद प्राप्त करने के लालच में भगवान भी बदल जाते हैं। सबसे बड़ा विवाद तो पद का है। अगर पद है तो भगवान की आरती है, और अगर महामंडलेश्वर का पद चला गया तो आरती बंद। तो ये आरती की बात हम नहीं मानेंगे कि धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी जा रही है। अरे भाई, अगर धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी जा रही है इसलिए वो विरोधी नहीं हो सकता, तो एक समय वो भी था जब इस धनुष की आरती उतारी जाती थी, तो आज इसको क्यों तोड़वा दिया गया? इससे ये सिद्ध होता है कि ये समाज, ये संसार
व्यक्ति की आरती नहीं, बल्कि व्यक्ति से अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आरती उतारता है। भगवान की भी आरती व्यक्ति तभी तक उतारता है जब तक उसको भगवान से मिलता है। क्यों दीक्षित जी, आज कुछ है हिम्मत हमारा, होना चाहिए, कहाँ हो पाता। लेकिन कुछ लोग बैठे हैं ऐसे जो अच्छा सुनना चाहते हैं, तो ये और फिर प्रभु की कृपा है, बिहारी जी साक्षात समक्ष दर्शन दे रहे हैं। तो हाँ, ध्यान देने की बात है। अगर परमात्मा भी व्यक्ति को मार्ग में मिल जाए तो व्यक्ति भगवान से भगवान को नहीं मांगेगा, भले ही साक्षात्कार हो जाए, भगवान से भगवान को नहीं मांगेगा, मांगेगा तो भगवान से संसार को मांगेगा। उसको ये संतोष नहीं है कि भगवान मिल गए, उसको ये असंतोष है कि भगवान का हम क्या करें, हमें तो संसार चाहिए। तो आरती कब किसकी उतारी जाने लगे ये निश्चित नहीं है। पूजा कब किसकी होने लगे ये निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि एक समय वो था जब इस आयुध के माध्यम से त्रिपुरासुर का विनाश हुआ था, तो संसार के लोगों ने इस धनुष की आरती उतारी थी, संसार के लोगों ने धनुष की पूजा की थी, बड़ी अर्चना की थी, बड़ी प्रशंसा की थी। और आज एक समय ऐसा आ गया कि उसी धनुष का खंडन हुआ जिसकी आरती उतारी जा रही है। हमें तो धनुष तोड़ने वाले की चिंता है, हमें उसकी चिंता अब हो रही है कि ये समाज आरती करने वाले को तोड़वा देता है। धनुष की आरती होती रही, धनुष को तोड़वा दिया गया जब आज अवसर आया। अब आज धनुष तोड़ने वाले की आरती हो रही है, आगे आने वाले समय में धनुष तोड़ने वाले की तरफ तो ऐसा न हो जाए। और आप सभी लोग सुन रहे हैं भार्गव परशुराम जी और लखनलाल जी के बीच में सुंदर चर्चा। प्रभावित हुए हैं हमारे श्रद्धा स्वीट हाउस, उनकी ओर से 10-10 बुद्ध मुद्राएं दोनों महानुभावों को, और अनुज जी उनकी ओर से 20-20 बुद्ध मुद्राएं, और ये 100 पुष्प मुद्राएं हमारे दीपक सविता जी जो कि सीआरपीएफ में वर्तमान में दिल्ली में तैनात है, और इस विशेष इस लीला के लिए वो कल इमरजेंसी में छुट्टी लगाकर इस लीला को देखने के लिए आए हैं। उनकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं परशुराम जी को भेंट की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, आरती को हम धनुष तोड़ने वाले की प्रतिष्ठा का प्रमाण नहीं मान सकते। शब्दों पर ध्यान देना। पूजा को धनुष तोड़ने वाले की प्रतिष्ठा का आधार मैं नहीं मान सकता, तुम मानो, ये समाज माने, ये संसार माने, लेकिन क्या उसकी प्रतिष्ठा केवल आरती से हो सकती है? क्या उसकी प्रतिष्ठा केवल पूजा से हो सकती है? अरे भगवान मंदिर में विराजमान है, तुम्हारी 100 बार बने तो उनकी आरती करो, न बने तो अपने घर में बैठो। भगवान की आरती करने और न करने से भगवान की प्रतिष्ठा पर कोई आँच नहीं आती है। भगवान शिव पर कोई गंगा जल चढ़ावे या न चढ़ावे, उन पर गंगा जल चढ़ाने और न चढ़ाने से भगवान शिव की शिवत्व में कोई आँच नहीं आती है। आरती करने से शिवत्व बढ़ता नहीं और आरती न करने से शिवत्व घटता नहीं। आरती न करने से रामत्व घटता नहीं और आरती करने से रामत्व बढ़ता नहीं। जैसे थोड़े से जल को यदि सिंधु में डाल दिया जाए तो थोड़ा सा जल मिला देने पर समुद्र बढ़ता नहीं और थोड़ा सा जल निकाल लेने पर समुद्र घटता नहीं। और आप हैं शंभू हलचल जी, जो कि जवाबी के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम, हमारे क्षेत्र के शान गौरव। शंभू हलचल जी की ओर से 50-50 मुद्राएं दोनों महानुभावों के लिए, और राजन वाजपेयी जी की ओर से 25-25 मुद्राएं दोनों महानुभावों को प्रदान की गई है। कोट धन्यवाद। तो यदि धनुष तोड़ने वाले के भक्त हो, ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरे विरोध में खड़े हो, धनुष तोड़ने वाले के यदि भक्त हो तो धनुष तोड़ने वाले की प्रतिष्ठा को सीमा में मत बांधो कि उसकी आरती हुई है। भगवान के भक्त कभी भी भगवान को सीमा में नहीं बांधते कि तुम भगवान
का विरोध कर रहे हो वो विरोध का पात्र नहीं है, क्योंकि लोग उसकी पूजा करते हैं। क्या ये प्रमाण देने से भगवान की भगवत्ता प्रमाणित होती? तो यदि धनुष तोड़ने वाले के भक्त हो तो उसकी सीमा को, उसके आधार को, उसके तेज को, उसके शौर्य को केवल आरती में मत बांधो, केवल पूजा में मत बांधो, केवल प्रशंसा में मत बांधो, केवल उपासना में मत बांधो। अगर कुछ बताना है तो ये बताओ कि धनुष तोड़ने वाला क्या है, कैसे है, कितना है, कहां से है, कहां तक है, किसमें है, किसमें नहीं है, कहां नहीं है, सर्वत्र व्याप्त है या कहीं कहीं है, कैसा है, ये मैं जानना चाहता। उसकी आरती हुई है ये मैं नहीं सुनना चाहता, उसकी पूजा हुई है ये नहीं सुनना चाहता, उसकी प्रशंसा हुई है ये नहीं सुनना चाहता। इसलिए मैं निर्देश दे रहा हूं कि जितना भी बोलो वो संभाल कर बोलो। और मुझे ये लगता है कि तुम संभाल कर नहीं बोलते, क्योंकि अपने द्वारा तोड़ी गई धनुषों की समता उस भगवान शंकर के धनुष से कर रहे हो, नहीं हो सकती। क्योंकि विदित सकल संसार अस्त्रे नृप बालक कालवश गोलक तो ही न सुभार, और धनु ही शंस पुराण धनु विदित सकल संसार। और 100 कुछ मुद्राएं हमारे इस क्षेत्र के यशस्वी और लोकप्रिय पार्षद जो कि रात्रिकालीन से ही लगातार इस लीला में उपस्थित हैं, श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी, उनकी ओर से 100 कुछ मुद्राएं दोनों महानुभावों को प्रदान की गई है। कोटि धन्यवाद। चलिए महाराज, बहुत विस्तृत उत्तरी आपका उत्तर आया है और कुछ बातें जो आपने रखी उस पर हम अपना प्रकाश दिए देते हैं। इन्होंने कहा लक्ष्मण आरती की तुम बात करते हो, देखिए हमारा बल आरती शब्द पर नहीं था और इन्होंने बल आरती शब्द पर लगा करके अपनी पूरी कथा जो है वो सुना दी कि आरती होती है, भगवान बदल जाते हैं, मंदिर बदल जाते हैं, पुजारी बदल जाते हैं। इस बात पर लड़ाई नहीं थी, लड़ाई इस बात पर थी, बल इस बात पर था। ये कहे भगवान की कोई आरती करे न करे भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम्हारी 100 बार बने तो आरती करो, न बने तो घर में बैठो। विषय ये नहीं, देखिए ये हमको भी पता है कि भगवान पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। समर्थ का नहीं दोष गुसाई और रवि पावक सुरसर की। यदि गंगा जी बह रही है, हम गंगा जी में स्नान करेंगे तो मुक्ति गंगा जी को नहीं मिलेगी, हमें मिलेगी। प्रभाव गंगा जी पर कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सामर्थ्यवान है, लेकिन प्रभाव हम पर पड़ेगा। उत्तर यहां चाहिए, गंगा जी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान की कोई पूजा करे न करे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भगवान की पूजा मंदिर में करेगा प्रभाव उस पर पड़ेगा और जो नहीं करेगा उस पर प्रभाव विपरीत पड़ेगा। तो विषय तात्पर्य मंदिर आप कहते बदल जाएंगे, मंदिर पुजारी और भगवान भी बदल जाएंगे। देखिए महाराज, हम कहते हैं संसार बदल जाए, संसार बदल जाए छोड़ो, हम तो ये कह सकते हैं कि संसार चाहे नष्ट क्यों न हो जाए, लेकिन भगवान कभी भी बदलने वाले, भगवान संसार आज है कल नहीं रहेगा। संसार आज है, ये मंदिर बना, एक चिंतन नहीं किया। आप उदाहरण ले लो, जैसे ये मंदिर बना, आज ये लोग यहाँ रहते हैं तो आज इसकी सेवा पूजा कोई करता है, कल कोई करता रहा होगा और आगे आने वाले समय में कोई करेगा। ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो आज पूजा कर रहा है हमेशा यही करता रहेगा, सदैव यही करता रहेगा। कहने का तात्पर्य ये हो सकता है ये स्थान बदल जाए, स्थान में कुछ परिवर्तन हो जाए, हो सकता है स्थान बदल जाए, पुजारी बदल जाए, प्रसाद पाने वाले बदल जाए, लेकिन चाहे कितने लोग बदल जाए, मंदिर के अंदर जो बांके बिहारी बैठे हैं वो बांके बिहारी ही कहे जाएंगे। तो ये इसको समझने की आवश्यकता है। बदलने वाले लोग बदल जाएंगे, लेकिन भगवान कभी बदलने वाले, पूजा करने वाला बदल जाएगा, लेकिन जिनकी पूजा हो रही है वो कभी, इसे ये समझना है। रही बात आरती की, तो इन्होंने कहा आरती होती रही, धनुष की भी लक्ष्मण पहले होती रही है और आज धनुष तोड़ने वाले की हो रही है। तो कह रहे हैं अब हमें ये चिंता है कि धनुष तोड़ने वाले के साथ पता नहीं क्या हुआ। देखिए इस पर यदि आप चिंतन करेंगे तो निर्णय एक ही निकलेगा। इस पर तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि जब ये संसार है, सुर नर मुनि सबके यह रीति और स्वार्थ लाग करे सब,
स्वार्थ के लिए सब अपनी अपनी आरती पूजा वंदना अर्चना करते हैं, लेकिन जो आरती पूजा स्वार्थ में भी क्यों न करे, लेकिन भगवान से जुड़ करके यदि करता है तो वो स्वार्थ भी अच्छा होता है, क्योंकि स्वार्थ साच जीव कौ एहा और मन क्रम बचन राम पद नेहा। तो जो स्वार्थ भगवान से जुड़ करके किया जाए वो स्वार्थ भी अच्छा होता है। अब इन्होंने कहा आरती, तो इस पर केवल एक ही दोहा पर्याप्त है। आरती व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, आरती तो समय की श्रेष्ठता के कारण होती है, क्योंकि मनुष्य बलि नहीं होता है, समय हो बलवान। और तब हमारे आचार्य कहते हैं समय समय पर होता है समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की। इन्होंने कहा कि लक्ष्मण जब इसकी आरती होती रही है तो आज इसको क्यों तोड़वा दिया गया? जब धनुष की आरती होती रही है पहले, तो आज क्यों तोड़वा दिया गया? देखिए महाराज, ये कोई आवश्यक नहीं है कि जिसकी आज, भाई मैं कह रहा हूं कि संसार तो बदलता रहता, चलने का नाम संसार है, जो सरकता रहे वही संसार है। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि जिसकी आज आरती हो रही है जीवन भर इसी की आरती होती रहेगी। समय आवेगा बदलेगा। जैसे परशुराम जी भी अपनी माता का सम्मान किया करते थे, परशुराम जी भी अपनी माता की पूजा करते थे, प्रत्येक पुत्र करता है और करना चाहिए। लेकिन एक समय वो था जब परशुराम जी अपनी माता का सम्मान करते थे, और एक स्थिति परिस्थिति वो आई जब परशुराम जी को ही जिन हाथों से सम्मान करते थे उन्हीं हाथों से अपनी माता का कंठ काटना पड़ा। क्यों? समय पर, स्थिति और परिस्थिति पर। ठीक वैसे ही राजा जनक भी इस धनुष की आरती किया करते थे, लेकिन जब आज समय आया तो इस धनुष को राजा जनक को तुड़वाना पड़ा। तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है, ये तो समय पर होता रहता है। अब रही बात ये कि लक्ष्मण तुम्हें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस समय नर नारायण से युद्ध हुआ तो ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया। देखिए हम प्रमाण नहीं दे रहे हैं, हम ये भी कहें कि धनुष तोड़ने वाला ऐसा है तो हमारी बात न मानो, लेकिन कहने वाला कौन है ये ध्यान देना पड़ेगा। मैंने अपनी बात नहीं कही थी, मैंने कहा था देवता सिद्ध संत मुनि ये धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा में है। ब्रह्मादित्य सुर सिद्ध मुनीसा अब प्रभु प्रशंसई दे असीसा। और परशुराम जी भृगु कुल से हैं और भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो समझने वाली बात यह है कि जिसका सम्मान बाबा करें, जिसकी पूजा में सम्मान में बाबा खड़े हुए और नाती ताल ठोके उसके विरोध में, तो ये बात समझ में नहीं आ रही। क्यों? धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मादित्य सुर सिद्ध मुनीसा अब प्रभु प्रशंसई दे। वो धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं। सामान्य लोग करें ना, आप बात मानो, लक्ष्मण करे न मानो, लेकिन ब्रह्मा जी जिसको भगवान मान रहे हैं, जैसे कोई दुष्ट किसी को भगवान कहे तो हो सकता है कि नहीं मानेंगे, पता नहीं क्या कहे, लेकिन कोई श्रेष्ठ व्यक्ति कहे। इन्होंने कहा तुम्हें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को भगवान बताने की आवश्यकता नहीं है, तुम लक्ष्मण प्रमाण न दो। देखिए महाराज, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बताना पड़ता है कि ये भगवान है। जब तक बताया नहीं जाता है तब तक बात समझ में नहीं आती है। और उदाहरण भी देखो, हम आपके घर से दिए देते हैं। जिस समय माता सती को संशय हुआ कि तीन नृप सुतई तीन पर नामा कई सच्चिदानंद पर धामा, माता सती को जब संशय हुआ कि ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, जो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, जो अपनी पत्नी के दुख के कारण दुखी हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तो शंकर जी ने समझाया, बहुत समझाया कि यही भगवान है, स्वयं मम इष्ट देव रघुवीरा। अब परशुराम जी जैसा कोई हो तो कहे कि तुम क्या बता रहे हो, वो खुद समझ जाएंगे, हम वो उनको जनावे, वो हमको बतावे, भगवान की प्रमाण तुम्हें देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब बात होती है, जब संशय होता है, बात समझ में नहीं आती है, तब बड़े लोगों को बताना पड़ता है। और बड़े लोग जब बताते हैं तो अच्छा व्यक्ति वही होता है जो बड़े लोगों की बात। और इसमें आप ये न कहना कि लक्ष्मण बड़ा इसलिए मैं क्या बता रहा, लक्ष्मण नहीं बड़ा, लेकिन ये साधु संत बड़े हैं, ब्रह्मा जी बड़े हैं, देवता बड़े हैं, सिद्ध मुनि बड़े हैं। तो जब ये बता रहे हैं, ये उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, ये उसके पक्ष में है, तो फिर इनकी बात पर आपको विचार करना चाहिए। विषय ये है। दूसरी बात, तीसरी बात, आपने कहा कि लक्ष्मण
जैसे कोई कक्ष में निरीक्षक आवे, अब वो ये कहे कि इसमें ये कार्य अपराध किसने किया है, वो खड़ा हो जाए ना, इस पर भी छात्र दंडित किए जाएंगे। और एक शब्द इन्होंने दिया कि कोई विशेष निरीक्षक नियुक्त किया जाए। तो महाराज ये बताओ, आपको नियुक्त किसने किया है? भाई कोई विशेष निरीक्षक नियुक्त किया जाए कि ये व्यवस्था तुम संभालो जा करके, तब तो उसके अधिकार में वो बात आती है। लेकिन जब धनुष शंकर जी का टूटा है तो आपको नियुक्त किसने किया? लड़ाई इस बात की। और यदि आप ये कह रहे हैं कि कोई निरीक्षक आवे और ये कहे कि सब मारे जाएंगे जो निकल करके बाहर नहीं अपराधी होगा, तो भय कह रहे हैं दिया जाता है न्याय दर्शन में, भय दिखलाया जाता है। और निरीक्षक ऐसा करेगा तो करे। लक्ष्मण जैसा विद्यार्थी क्या ये तर्क देगा कि मनु शत्रुपा के पुत्र थे, फिर उनके विषय ये नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे कोई विद्यार्थी अनजान में माने कोई अपराध कर दे, तब तो ये बात ठीक है कि गुरु जी क्रोध में आवे और ये कहेंगे कि ये कार्य किसने किया है। लेकिन आप ये समझो कोई पाठशाला है और पाठशाला के आचार्य जी ये बात कहें कि ये काम जो कर देगा विद्यालय में, पाठशाला में, आचार्य जी कहें पाठशाला के कि ये काम जो विद्यार्थी कर देगा उसको ये पुरस्कार प्राप्त होगा। ठीक है। और विशेषता इस बात की है कि ये आचार्य ने कहा कि जो ये कार्य करेगा उसको पुरस्कार मिलेगा। अब बाद में प्रधानाचार्य कहे सब छात्रों को देखने के बाद कि अब कोई नहीं कर पाएगा, अब तुम उठो और तुम ये कार्य कर सकते हो, तुम ये कार्य करो जा करके। तो जब आचार्य अपने पाठशाला में वो कार्य करवा रहे हैं, अब प्रधानाचार्य कह रहे हैं कि तुम करो जा करके, तो फिर विशेष अधिकारी जो आवेगा वो छात्र को लड़ाई लड़ेगा कि आचार्य को लड़ाई लड़ेगा? उसको समझने की आवश्यकता है। जो विशेष अधिकारी आवेगा वो उससे लड़ाई लड़ेगा कि तुमने ये कार्य क्यों करवाया। शत्रु उसको मानेगा जिसने ये कार्य करवाया, जिसने ये कार्य करने का आदेश दिया, न कि छात्र पर। छात्र की क्या क्या दोष छात्र का? छात्र से तो व्यवस्था बताई गई कि ये कार्य आपको करना है, करो। अब प्रधानाचार्य जो पाठशाला के प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने आदेश दिया कि करो जाके। नहीं, वो तो आराम से बैठा था, कोई लेने देना नहीं था, हमें क्या करना है, हो रहा है तो होने दो। लेकिन प्रधानाचार्य ने जब कहा कि उठो अमुक धंजो भो चापा और मेतम तात जनक, तो भैया जिस पाठशाला में पढ़ रहे हो प्रधानाचार्य कहे कि पानी लाओ लाला, तो क्या कहोगे कि हम नहीं लाएंगे, विशेषाधिकारी बाद में डंडा लेंगे हमें? ये उत्तर बनेगा। इसलिए महाराज ये बताओ, धनुष सब टूट गया है तो ऐसा उत्तर बनने वाला नहीं है। जब पाठशाला जनक के आई धनुष रखा गया है, भगवान शंकर ने रखा, जनक ने निर्णय किया, तो सोचने वाली बात यह है कि परशुराम जी को अपना शत्रु धनुष तोड़ने वाले को नहीं, राजा जनक को मानना चाहिए। उनसे पूछा, लेकिन शत्रु किसे माना है? शत्रु तोड़ने वाले को माना। तो तोड़ने वाले को क्यों मान रहे हो? क्योंकि तोड़ने वाला धनुष तोड़ते नहीं यदि आचार्य जी ये व्यवस्था न बताते कि तुमको ऐसा ऐसा कार्य करना है। अब प्रधानाचार्य ये कहते नहीं कि आपको ऐसा कार्य करना है। तो इसलिए महाराज धनुष के टूटने में कोई बुराई नहीं है, कोई अनुचित कार्य नहीं है, कोई अधर्म नहीं है। और उसी प्रसंग में जहाँ की आप चर्चा बता रहे थे कि ध्रुव जी का व्यक्तिगत ये चिंतन है, उसी प्रसंग में एक निर्णय भी ये दिया गया है कि यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा है तो ये तुम्हें लग रहा है, लेकिन सच्चाई में ये है कि करने कराने वाला वो परमात्मा होता है। स्थिति और प्रलय के मध्य में वो परमात्मा है। वो चाहेगा रक्षा करेगा, वो चाहेगा नष्ट करेगा, क्योंकि वही करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता और तप बल शंभु करई। धनुष शंकर जी का है। अब मेरा विश्वास ये कहता है कि शंकर जी की कृपा यदि इस पर होती, शंकर जी यदि चाहते, तो धनुष को कोई तोड़ने वाला व्यक्ति संसार में। जब धनुष शंकर जी का, धनुष जी ने नहीं बचाया, तो तुम महाराज का 3-5 कर रहे हो। मैं अपनी बात रोकता हूँ। और आप हैं जगदीश प्रसाद जी अग्निहोत्री जी, महेश प्रसाद अग्निहोत्री जी, उनकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं दोनों महानुभावों के लिए प्रदान की गई हैं। कोट सा धन्यवाद। 50 मुद्राएं उमेश वाजपेयी जी की तरफ से और 20 मुद्राएं हमारे जगरूप सिंह जी की ओर से प्रदान की गई हैं। कोट सा धन्यवाद। कुल होता है, नहीं होता है।
एक नगर में 5 मंदिर थे। और ये अमन स्टूडियो की तरफ से भी 50 मुद्राएं समाचार। एक नगर में 5 मंदिर थे। शुक्ल जी ध्यान देना, नाम याद और नहीं, ये शुक्ल नाम नहीं है। नहीं, हम समझ रहे हैं नाम नहीं है, लेकिन पहले जो शब्द जुड़ा शब्द है। नहीं, बोलते हैं गलत हो, और बोलते गलत इसलिए हो क्योंकि सोचते गलत हो। अच्छा, लक्ष्मण अब तुम्हें शुक्ल भी नाम लग रहा है। अरे शुक्ल नाम नहीं है, समझो इसको, लेकिन वर्ण शुक्ल जो है, अरे शुक्ल पक्ष भी हो सकता है, शुक्ल व्रत करने वाला भी हो सकता है, शुक्ल श्वेत भी हो सकता है, क्योंकि शुक्ल वर्ण हमारे का चरित्र श्वेत हो वो शुक्ल है। लेकिन अब तुम्हें शुक्ल नाम संज्ञा है, शुक्ल विशेषता है। अब तुम्हें विशेषता संज्ञा समझ में आने लगे तो इसमें मेरा बीच में मत बोल। लेकिन ये सब लोग सुन रहे हैं। ये क्या करके ना सुनो कि दीक्षित जी सुनो, सुखला जी सुनो। ये कह करके ये कह करके इसलिए बताने की आवश्यकता है कि जो भगवान शंकर के उपासक यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं वो हमारे प्रेमी हैं, और जो भगवान शंकर के भक्त हैं, उपासक हैं, वो हमारी दृष्टि में सुरक्षित भी हैं, है ना। क्योंकि जे ही शुभाय अचित वही, यहाँ सबका विरोध मैंने नहीं किया और न चाहा है, इसलिए ये एकाधिकार है ना हमको प्राप्त हुआ संज्ञा में, सर्वनाम में या विशेषण में चिन्हित करने का। एक बात। दूसरी बात, एक नगर में 5 मंदिर थे, और 5 मंदिर जो थे उन 5 मंदिरों में एक मंदिर में भगवान शिव लिंग के रूप में विद्यमान थे, एक मंदिर में माता सरस्वती विद्यमान थी प्रतिष्ठित मूर्ति, एक मंदिर में ज्ञान नामक गण्यम का तपोमय स्वरूप था, एक मंदिर में भगवान नारायण का बड़ा ही सुंदर सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप था। इस प्रकार से मंदिरों की व्यवस्था थी उस नगर में। एक भक्त के मन में ये जिज्ञासा हुई कि हमें विद्या की प्राप्ति करनी है, विद्या चाहिए, तो विद्या की प्राप्ति करने के लिए उद्देश्य का उसमें जो है उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, इसके लिए वो किसी विद्वान आचार्य के पास गया। उस भक्त ने कहा कि मुझे विद्या चाहिए, आप ये बताओ कि हम किसकी उपासना करें, क्योंकि मंदिर तो कई हैं, एक मंदिर शिव जी का है, एक मंदिर नारायण का है, एक मंदिर माता सरस्वती का है, एक मंदिर बाल ब्रह्मचारी का है, इतने मंदिर बने हुए हैं, अनेकों मंदिर हैं, लेकिन मुझे विद्या चाहिए, तो किस देव की उपासना करें, किस देवी की उपासना करें। तो उस विद्वान आचार्य ने कहा कि भाई भगवान शंकर विद्या के अधिपति हैं, जिसको विद्या की प्राप्ति करनी हो वो भगवान शिव की उपासना करे, क्योंकि भगवान शंकर गुरु रूप में है, जिसका कोई गुरु ना हो वो भगवान शिव को गुरु बना ले। तो उस भक्त ने आचार्य की बात ये स्वीकार कर ली, और उस दिन से वो भगवान शंकर की उपासना करने लगा। किस लिए करने लगा? विद्या की प्राप्ति करने के लिए। लक्ष्य उसका विद्या की प्राप्ति है, भगवान शिव की उपासना नहीं। हम जो बोल रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझना राजकुमार लक्ष्मण। लक्ष्य शिव की उपासना नहीं है, लक्ष्य विद्या की प्राप्ति है। पूजा करता रहा, बहुत समय हो गया पूजा करता रहा, लेकिन उसे उस विद्या की प्राप्ति न हो सकी जिस विद्या को वो प्राप्त करना चाहता था। विचार आया मन में कि इतने दिन हो गए भगवान शंकर की उपासना मैं कर रहा हूं और विद्या की प्राप्ति नहीं हो पाई है। हो न हो, मैंने ऐसा जाना है कि माता सरस्वती से भी विद्या प्राप्त होती है, तो थोड़े दिन भगवान शंकर की पूजा हम बंद कर दें और माता सरस्वती की पूजा प्रारंभ कर दें। भगवान शंकर की पूजा बंद कर दें और सरस्वती जी की पूजा प्रारंभ कर दें। हो सकता है सरस्वती जी से विद्या की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान शंकर के मंदिर जाना उसने छोड़ दिया।
शंकर जी के मंदिर को छोड़कर सरस्वती जी के मंदिर में पहुंचा, क्योंकि लोभा पापस्य कारणम, पूजा होती रही, विद्या फिर भी प्राप्त नहीं हुई। फिर विचार आया कि लाओ ज्ञानाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, उनकी पूजा करें। उनकी पूजा की, फिर भी विद्या की प्राप्ति नहीं हुई। विद्या की प्राप्ति उसे अंततो गत्वा हुई ही नहीं, लेकिन भगवान उसने 3 बदल दिए। पहले शंकर जी की पूजा की, फिर नारायण की पूजा की, फिर सरस्वती जी की पूजा की। कहने का आशय ये है कि व्यक्ति का यदि स्वार्थ सिद्ध न हो तो व्यक्ति भगवान को भी बदल देता है। भगवान स्वयं नहीं बदलते। आप विचार करिए कि क्या शिव जी की उपासना करने से विद्या की प्राप्ति नहीं होती है? शास्त्र तो यही कहता है कि होती है, लेकिन मेरे मन में यदि स्वार्थ कूट कूट करके भर दिया गया है तो मुझे लक्ष्य की प्राप्ति होगी भी नहीं। न जाने अपने जीवन में कितने भगवान हम बदल दें। ये नहीं बदलेंगे, ये वही है, क्योंकि एक ही सब है। एको हम बहुत श्यामा, मैं एक हूं, बहुत रूपों में हूं, लेकिन ये मेरे मन की मिथ्या सोच है, भ्रम है ये मेरा कि हमें इनसे ये नहीं मिलेगा, दूसरे से ये मिलेगा। इसलिए व्यक्ति स्वार्थ में भगवान को बदल देता है। तर्क यहां था, चिंतन यहां था। अब तुम अपनी बुद्धि के अनुसार उसको कहां ले गए, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद कि कम से कम ले गए, ये बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, मैंने कहा कि धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी जा रही थी, ये बात उसकी प्रतिष्ठा के लिए पर्याप्त नहीं है। उसकी पूजा हो रही थी, ये बात उसकी प्रतिष्ठा के लिए पर्याप्त नहीं है। और तुम ये कह रहे हो, तो लक्ष्मण ने कहा मैं नहीं कह रहा, ब्रह्मा जी उतार रहे हैं आरती, देवतागण उतार रहे हैं। मेरी बात का उत्तर शायद तुमने नहीं किया है और लोग समझ भी रहे हैं, और ना ही हो पाया है ना हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा, प्रयास चाहे जितना किया जाए, लेकिन इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि एक बंधन मैंने पूर्व में ही लगा दिया था कि मैंने धनुष तोड़ते हुए किसी को नहीं देखा, मैंने आरती करते हुए किसी को नहीं देखा, मैंने पूजा करते हुए किसी को नहीं देखा। हाँ, ब्रह्मा जी ने उतारी होगी आरती, ब्रह्मा जी ने की होगी प्रशंसा, लेकिन यदि मेरे समक्ष ब्रह्मा जी ये कह दें कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं है, तो मैं ब्रह्मा की बात का खंडन करने वाला नहीं हूं, ब्रह्मा की बात को अस्वीकार करने वाला नहीं हूं। लेकिन अपमान की पृष्ठभूमि बनाने के बाद यदि कोई बालक ये कहता है, बालक एक प्रतिष्ठित आचार्य नहीं, एक प्रतिष्ठित विद्वान नहीं, अगर ये बालक कहता है तो भले ही बालक कितने भी बार ये कहे कि धनुष तोड़ने वाला नारायण है, धनुष तोड़ने वाला नारायण है, लेकिन परशुराम के द्वारा उस बालक की बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तुम कहो ये तुम्हारी अपनी भक्ति है, तुम्हारी अपनी। एक बात तुमने कही है, बच्चे हो इसलिए कही है, और बच्चे कहा करते हैं जो मन में आता है वो कहते हैं। जब जैसा विचार बना कह दिया, लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी भगवान शंकर या परमात्मा स्थिति और संहार के प्रतिष्ठित अधिष्ठात्र देव हैं। उनकी इच्छा के बिना न निर्माण है और ना ही उनकी इच्छा के बिना संहार है। उनकी जब इच्छा होती है तब किसी की मृत्यु होती है। जितने भी कार्य संसार में होते हैं, वो चाहे जन्म हो, चाहे पालन हो, चाहे कुछ भी हो, सबका अधिष्ठात्र देव परमात्मा है। परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। तात्पर्य धनुष का टूटना भी परमात्मा की इच्छा है। देखो, ये कहना और इसको जीना, दोनों बातों में अंतर है। तुम ये कह रहे हो, अपनी बात को प्रतिष्ठित करने के लिए ये कह रहे हो कि संसार में जो भी होता है वो परमात्मा करता है और परमात्मा की इच्छा से होता है, ये कह रहे हो, लेकिन इसको जी नहीं रहे।
कहना विषय अलग है और कहने के अनुसार जीवन जीना विषय अलग है। जो व्यक्ति ये मानता है कि सब में भगवान है, सब में परमात्मा है, उसको चाहे कितनी भी अशुभ बातें क्यों न कहो, उसके समक्ष चाहे जिसको कितना भी अशुभ क्यों न बोल दो, लेकिन ऐसा मानने वाला व्यक्ति कभी भी किसी से विरोध नहीं। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देख ही जगत तो केहिसन करें विरोध। जो ये मानता है कि सब में परमात्मा है, जो ये मानता है कि कर्ता परमात्मा है, वो फिर संसार में किसी से कोई विरोध नहीं करता। उसकी गति परमहंस की गति हो जाती है। फिर वो सब में परमात्मा का अनुभव करता है, अच्छे में और बुरे में। लेकिन विडंबना ये है कि इसका उपदेश तो तुम दे रहे हो, लेकिन इसको अपने आचरण में नहीं उतार रहे हो। मैं नहीं मानता ये, मैं तो ये मानता हूं कि कर्म करने वाला परमात्मा है, लेकिन यदि करने वाला ये अहंकार करता है कि कर्म मैंने किया है, तो फिर उसका फल परमात्मा को नहीं बल्कि उस कर्म करने वाले को प्राप्त होता है। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया है, तो उसमें कहीं न कहीं ये स्वीकारोक्ति तो है ही कि धनुष मेरे द्वारा टूटा है। तो फिर ये कैसे मान लिया जाए कि करने वाला परमात्मा है और कराने वाला परमात्मा है? तुम तो बार बार ये कह रहे हो कि धनुष तोड़ने वाला शत्रु नहीं है, विरोधी नहीं है इत्यादि, उसके समर्थन में कई बातें करते हो, है ना? ये तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है। रही बात धनुष तोड़ने वाले की आरती प्रशंसा की, तो मैंने कहा कि भाई आरती तो धनुष की भी उतारी जाती रही, आज तोड़ने वाले की उतारी जा रही है। तो लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी आपने भी तो अपनी मैया का वध किया था, मैया की आरती आपने उतारी थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि आपने मैया का वध कर दिया। ये विडंबना है। समाज में यदि कोई भी बड़ा व्यक्ति कोई दिव्य कर्म कर दे या अलौकिक कर्म कर दे या भगवत कृपा से कर्म कर दे, तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति ये विचार करने लगता है कि जो उन्होंने किया है वही हम भी करेंगे। परशुराम ने माता जी को मारा, ये कह रहा है ना कि आपने भी अपनी माता का वध किया था, तो माता पूज्य है, लेकिन आपने वध किया था। अरे पहले ये सोचो कि जो परशुराम करेंगे क्या वो संसार करेगा, या जो शिव करेंगे वो संसार करेगा, या जो भगवान करेंगे वो संसार करेगा। भाई मैंने अपनी माता जी को मारा, तो पिताजी ने कहा वरदान मांगो, मैंने कहा माता जी जीवित हो जाए, तो माता जी को जीवन भी दिलवा दिया। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति पिता के कहने पर माता का वध करने लगे। समाज का अगर कोई व्यक्ति अपने पुत्र से ये कहे कि माता जी को मार दो, तो प्रत्येक व्यक्ति परशुराम की तरह न हो जाए कि हाँ माता जी को मार दे। गहराई में आइए। और वही तुम धनुष तोड़ने वाले के लिए कह रहे हो कि आचार्य ने आज्ञा दी, प्राचार्य ने आज्ञा दी कि धनुष तोड़ दो। भाई मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दी कि तुम्हारी मैया ने अपराध किया है, अपनी माता को ये करेगा। जो काम गणेश जी ने बात नहीं मानी, तो शंकर जी ने गणेश जी का मस्तक काट दिया। तो इन्होंने कहा कि शंकर जी के घर का नियम और परशुराम के घर का नियम समाज पर लगने वाला नहीं है, क्योंकि ये दिव्य पुरुष हैं और दिव्य पुरुषों का नियम समाज में नहीं लगेगा। देखिए हमारी बात इससे विरोध में नहीं है, हमें भी पता है कि दिव्य पुरुषों का नियम समाज के लोगों पर नहीं लगेगा। जैसे जल तो कुएं में भी है, जल तो
कुएं में भी है और जल गंगा माता में भी है, लेकिन जो प्रभाव गंगा माता के जल का है वो जल कुएं के जल का वो प्रभाव नहीं है। माने दिव्य का नियम सामान्य लोगों पर नहीं लगेगा, लेकिन लगा है शंकर जी के घर का नियम और परशुराम जी के घर का नियम हमने समाज पर नहीं लगाया, हमने अपने लिए नहीं लगाया, हमने धनुष तोड़ने वाले पर लगाया है। और धनुष तोड़ने वाला मेरे दृष्टि और समाज की दृष्टि में कोई सामान्य पुरुष नहीं है, धनुष तोड़ने वाला दिव्य पुरुष है। तो दिव्य पुरुषों का नियम तो दिव्य पुरुषों पर लगेगा, क्यों भाई? सामान्य का नियम सामान्य पर लगेगा और दिव्य का दिव्य पर लगेगा। तो जो धनुष तोड़ने वाला है, अच्छा इसको एक बात से और सिद्ध हो जाएगी, धनुष तोड़ने वाला दिव्य पुरुष यदि न होता, ध्यान देना जरा, धनुष तोड़ने वाला यदि, हम तो कह रहे दिव्य नहीं, दिव्यतम पुरुष है वो, दिव्यतम है। क्यों? क्योंकि यदि वो दिव्यतम न होता तो ये धनुष जो आज टूटा है, ये धनुष साधारण नहीं था, सामान्य नहीं था। ये धनुष कैसा था? तो आचार्य कहते हैं इदम धनुर्वरम दिव्यम स्पृशामि पाणिनाम, ये धनुष दिव्य था। इमे द्वै धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोका विपूजते और दृढ़े बलवती मुख्य सुकृते विश्वकर्मणा। तो जब ये धनुष दिव्य था तो दिव्य धनुष को तोड़ने वाला क्या सामान्य होगा? दिव्य धनुष को तोड़ने वाला कोई सामान्य नहीं होगा, दिव्य धनुष को तोड़ने वाला दिव्यतम होगा। तो जब दिव्यतम है धनुष तोड़ने वाला, तो फिर दिव्य पुरुष का नियम माने शंकर जी के घर का नियम और परशुराम जी के घर का नियम लक्ष्मण पर नहीं लगेगा, लेकिन परशुराम जी के घर का नियम और शंकर जी के घर का नियम धनुष तोड़ने वाले के ऊपर लगेगा। हमने समाज पर लगाया हो, और वैसे लगा भी नहीं एक क्षण के लिए उत्तर बनेगा। जैसे इन्होंने एक उत्तर दिया, बहुत अच्छा दिया इन्होंने चिंतन, कि लक्ष्मण शंकर जी ने तो जहर पी लिया समाज के कल्याण के लिए, लेकिन यदि हम आप जहर पी ले हलाहल तो क्या होएगा? देखिए महाराज, शंकर जी नियम ठीक ठीक जोड़ना पड़ेगा तो लग जाएगा, और नियम को गलत जोड़ोगे तो नहीं लगेगा। अंक गणित का सूत्र अंक गणित में लगेगा और बीज गणित का सूत्र बीज गणित में लगेगा। नियम सही सही जोड़ो। यदि शंकर जी ने विष का पान कर लिया तो शंकर जी ने किसके बल पर पान किया? तो कहा नाम प्रभाव जान शिव नीको और काल कूट फल दी। शंकर जी ने अपने आराध्य के प्रभाव से, अपने आराध्य के नाम के प्रभाव से उस विष का पान कर लिया, तो विष का प्रभाव शंकर जी पर नहीं पड़ा, क्योंकि विष की क्रिया है मारना, तो विष का प्रभाव नहीं पड़ा। और यदि समाज में लगाया जाए, जैसे शंकर जी ने अपने आराध्य के बल पर किया, और कोई भक्त है यदि बांके बिहारी का बल है उसे कि हमारी डोर तो आपके हाथ में है, जैसा चाहो मारो चाहे उबारो, तो ऐसी परिस्थिति उसके सामने आवे कि विष का पान करना पड़ेगा, तो बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। कैसे बचेगा? क्यों? क्योंकि भगवान की शरण में है, भगवान की कृपा है, और जब भगवान की कृपा होगी तो सामान्य पुरुष भी श्रेष्ठ बन जाएगा। कैसे? तो कहा जिस समय भगवान की कृपा होती है तो करल सुधा रिपु करे मिताई और गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरुड़ सुमेरु रेणु समताही और राम कृपा करी चितवा। करना ये पड़ेगा कि जैसे शंकर जी भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे शंकर जी भगवान की भक्ति करते हैं, वैसे ही तुम्हें अपने भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। और जब करोगे तो फल ये मिलेगा कि होलिका क्यों ना आग में प्रहलाद को लेके बैठ जाए, होलिका को क्यों ना ये वरदान मिला हो कि आग तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती है। लेकिन जब भगवान की कृपा है भक्त पर, भक्त अपने भगवान की भक्ति में लीन है, तो फिर आग भी उस भक्त का बाल बांका। तो यदि भक्त भी, लेकिन भक्त अपने बल पर पिए, ध्यान ये देना, भक्त अपने बल पर पिए कि हमारा शरीर बहुत है कुछ नहीं जहर करेगा तो मरेगा, लेकिन भक्त यदि ये कहे कि कितना भी हलाहल विष क्यों ना हो, रक्षा करने वाले हमारे परमात्मा है, तो उस भक्त का फिर बाल बांका करने वाला कोई नहीं है। बात ये बनेगी। अब देखिए इन्होंने कहा कि लक्ष्मण 5 मंदिर थे और वो वहां गया, उसने बदल दिए मंदिर में भगवान को। क्यों? क्योंकि स्वार्थ की सिद्धि नहीं हुई, विद्या प्राप्त नहीं हुई। देखिए महाराज, ये समझना पड़ेगा विद्यार्थी को सबसे पहले
जो पाठशाला का प्रथम नियम है कि कोई भी कुछ पढ़ावे, कुछ हमें प्राप्त करना है तो हम मन लगा करके काम करें। तो भाई मन लगा के यदि विद्यालय में पढ़ेंगे तो विद्या मिलेगी, और मन लगा के नहीं पढ़ेंगे तो विद्यालय में पूरा दिन बैठे रहे, विद्या प्राप्त होने वाली। लेकिन मन लगा करके काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। और मन लगाने का पहला नियम यह है कि जिसकी सेवा में तुम लगे हो, जिसकी शरण में तुम हो, उस पर विश्वास तुम्हारा अटूट होना चाहिए। आस्था और विश्वास अटूट होना चाहिए। तो हमारे आचार्य कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अब विश्वास होएगा तो सफलता मिलेगी, और जब विश्वास नहीं होगा तो सफलता मिलने वाली। हम यदि स्वार्थ लेकर के भगवान के पास गए, हम स्वार्थ लेके गए, ध्यान देना, स्वार्थ की सिद्धि होगी, लेकिन कैसे? उसका नियम है कि भगवान के मंदिर में गए हैं, स्वार्थ भले ही कुछ भी हो, मनोकामना तो बहुतों की होती है, मनोकामना तो यहाँ भी की गई। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, और मोर मनोरथ जानोगे के, बसो सदा उर्पुर सब ही के, किन्हु प्रकट न कारण ते ही, और अस कई चरण गहे। तुम ये बताओ ना कि हमें क्या चाहिए, बताओ ना। काम केवल इतना करो कि सेवा में लगे रहो, ध्यान लक्ष्य की ओर न जाए, ध्यान सेवा में लगे, और सेवा में जब लगेगा मन तो फिर तुम्हारी मन कामना सुन सी सत्य असीस हमारी, और पूजे मन कामना। लेकिन कब? जब तुम सेवा करोगे, सेवा से देवता प्रसन्न होंगे। सेवा का फल ये मिलेगा कि हरि सेवक न व्यापी अविद्या, और प्रभु प्रेरित ते व्यापे विद्या। हम सेवा में मन को लगावे, हम इस बात पर मन न लगावे कि कब है हमें प्रसाद मिलेगा, कब हमको वरदान मिलेगा। यदि लक्ष्य की ओर ध्यान जाएगा, क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं अधिकार तुम्हारा कर्म करने पर है, फल पर नहीं है। आप कर्म पर ध्यान, कर्मण्येवाधिकार अस्ति, अधिकार कर्म पर है, और फल देने वाला वो परमात्मा है। और तुम अपना काम कर नहीं रहे हो और सोच रहे हो भगवान कब देंगे, भगवान देंगे कि नहीं देंगे, तो नहीं मिलेगा। और जब कर्म में मन लगेगा तो सिद्धांत ये कहता है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तत्फल चाखा। विषय ये समझना पड़ेगा। हेलो, आज देखिए दोनों महानुभाव से अनुरोध है कि जरा दो इसमें जरा थोड़ा सा लंबा ना करके, चलिए मैं यही हम पॉइंट टू पॉइंट दोनों शब्दों में संवाद हो, जरा अच्छा रहेगा। जो थोड़ा सा बिंदु हो रहा था और सही चल भी रहा था। क्यों? वैसे चिंतन बहुत ही सुंदर चल रहा है। माने आज विपिन निगम तुम लक्ष्मण को मरवा दोगे। वाह, नहीं चिंतन तो मतलब इससे अच्छा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कह रहे हो कि दो बिंदुओं पर हो। वाह, चलो दो बिंदुओं पर हो जाए। चलिए यही इच्छा है लोगों की। तुरंत जो है, जैसे आपने एक बात ये कही कि जो जीना और बोलने में अंतर है। जैसे कोई कह दे कि भगवान सब में है, तो इन्होंने एक दोहा भी पढ़ा कि निज प्रभु में देखें जगत के हिसन करें। जो ये सोचता है कि सब भगवान की इच्छा से होता है, जो ये सोचता है वो फिर कोई कितना भी उसके सामने अपशब्द क्यों न कहे, विरोध क्यों न करे, लेकिन वो व्यक्ति फिर किसी का विरोध नहीं करता है। ये बात में थोड़ा अंतर है महाराज। जैसे कोई भगवान की इच्छा को वरीयता देता है कि सब भगवान की इच्छा से होता है, और उस व्यक्ति के समक्ष उसको कोई अपशब्द कहे तो वो सुन लेगा, सहन करेगा। लेकिन उसके सामने यदि कोई उसके भगवान का विरोध करेगा तो वो सहन नहीं करेगा, फिर वो उसमें प्रभु का दर्शन नहीं करेगा। वैसे प्रभु का दर्शन करेगा, लेकिन उसको कह ले भला बुरा, हमको कह ले कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। लेकिन हमारे भगवान को यदि कोई कहेगा तो फिर उसमें हम भगवान का दर्शन नहीं करेंगे। हमारे कहने का तात्पर्य ये, मैं अपनी बात यही बोलता हूँ। लक्ष्मण ने कहा कि जो ये मानता है कि सब में भगवान है, तो मैंने कहा कि ये जीना अलग है और करना अलग है, कहना अलग है। कहा तो जा सकता है, लेकिन जीवन इस आधार पर जो जिएगा वो परमहंस हो जाएगा। तो लक्ष्मण ने कहा नहीं, जो ऐसा मानता है अगर उसको कुछ कह दो तो वो सुन लेगा, लेकिन यदि उसके भगवान को कुछ कह दोगे तो वो सुनने वाला नहीं है। समस्या एक ये है कि जो ये मानता है कि सब में परमात्मा है, वो विरोध में भी परमात्मा का दर्शन करता है, और
समर्थन में भी परमात्मा का दर्शन करता है, अच्छे में भी परमात्मा का दर्शन करता है, बुरे में भी परमात्मा का दर्शन करता है, स्त्री में भी परमात्मा का दर्शन करता है, पुरुष में भी परमात्मा का दर्शन करता है। जो कण कण में, अणु अणु में, क्षण क्षण में परमात्मा का दर्शन करता है, वो फिर संसार में जड़ भरत की तरह किसी का भी विरोध नहीं करता है। भले ही उसकी बलि भगवान के समक्ष क्यों न दे दी जाए, परमात्मा के समक्ष क्यों न दे दी जाए, चाहे भले ही उसके भगवान को कितनी भी गालियां क्यों न दी जाए, लेकिन वो भक्त केवल शांत रहता है, समाप्त हो जाती है। जो ये मानता है कि मुझ में भी वो है और तुझ में भी वो है, जो ये मानता है उसके जीवन से नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। अरे मैं तो ये कहता हूं कि नकारात्मक और सकारात्मक इन दोनों स्थितियों से वो ऊपर उठ जाता है, जो ये मानता है कि मुझ में परमात्मा है और तुझ में परमात्मा है। तो वहां कुछ नहीं है, वहां वैषम्य नहीं है, वहां समत्व है। लेकिन तुम समत्व के पात्र नहीं दिखाई पड़ रहे हो। अगर समत्व के पात्र तुम दिखाई पड़ते तो परशुराम की बात छोड़ दीजिए, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में उस परमात्मा को ही देखते जिसकी सेवा में तुम लगे हो। लेकिन क्या तुम सब में परमात्मा देख रहे हो? नहीं देख रहे हो। जो व्यवहार अपने भैया के साथ करते हो वो व्यवहार तुम अपने बाप के साथ नहीं करते हो, और समत्व का उपदेश परशुराम को दे रहे हो। जो व्यवहार अपने भैया के साथ करते हो वो व्यवहार अपने पिता के साथ नहीं करते हो। ये मानते नहीं हो कि मेरा पिता है। कहां मानते हो? माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, तुम तो ये मानने वाले हो। तो सब में कहां देखते हो? इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, मैंने ये कहा था कि तुम्हारी दृष्टि समता की नहीं है, लेकिन तुम्हारी बातें समता की हैं, और बातें समता की होने से दृष्टि की भी समत्व की नहीं बनती। क्यों? क्योंकि जो भक्त के आधार को लेकर खड़ा है उसकी दृष्टि में विषमत्व अवश्य होगा, और जो ज्ञान का आधार लेकर खड़ा है उसकी दृष्टि में विषमत्व नहीं बल्कि समत्व होगा। और तुम भक्ति को आधार बनाकर खड़े हो, इसलिए राजकुमार सोच कर बोलो, समझ कर बोलो, विचार कर बोलो, और मैं यही रुकता हूं। और आप हैं सुरेंद्र सिंह जी परिहार, सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस। प्रभावित हुए हैं दोनों महानुभावों के जो भी संवाद चल रहा है, उनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई हैं। कोट धन्यवाद। और ये जो लोग पीछे खड़े हैं, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, आप लोग कृपया करके आगे स्थान ग्रहण कर लें। कुर्सियां पड़ी हुई है, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है हमारे दोनों विद्वत महानुभावों के द्वारा। आप लोग स्थान ग्रहण कर ले अपना। आइए महाराज, देखिए आपका जो उत्तर आया है वो ये आया कि तुम अपने बाप के साथ वो व्यवहार नहीं करते हो जो धनुष अपने भैया के प्रति करते हो। देखिए महाराज, भैया के प्रति जो करते हैं व्यवहार, और जो बाप शब्द का प्रयोग आप कर रहे हो, तो दर्शन शब्द अलग होता है, समदर्शन और समवर्तन। दर्शन विषय अलग है और वर्तन विषय अलग है। दर्शन में जब आएगी बात तो सब में ब्रह्म का दर्शन किया जाएगा, सब जीवों में वो ब्रह्म है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी, हरिव्यापक, सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट ओप में जाना कड़कड़ में वो व्याप्त है भगवान। वही भगवान गाय माता में भी है, वही भगवान कुत्ते में भी है, लेकिन भगवान सब में है। लेकिन जब बात व्यवहार की आएगी तो गाय माता को देख के प्रणाम करोगे, लेकिन कुत्ते को देख करके प्रणाम, भगवान सब में कड़कड़ में व्याप्त है, हरि व्यापक, सर्वत्र समाना, सभी में भगवान है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान सब में। मैंने ये बात समता का दर्शन नहीं कराया, मैंने केवल इतना कहा था कि संसार में जो होता है, और ये हमने नहीं कहा था, ये आचार्य मनु की बात आप बताते थे। आचार्य मनु जी ही कह रहे थे अपने पौत्र से कि जो कुछ होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है। मनुष्य को ऐसा लगता है कि हमने किया है, लेकिन करने कराने वाला वो परमात्मा है, लेकिन परमात्मा उसमें लिप्त नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि पाप पूर्ण जो भी दोष है, पाप पुण्य, उससे परमात्मा परे है, उससे परमात्मा ऊपर है। कहा ही न पाप पूर्ण गुण दोषो, लेकिन परमात्मा की इच्छा से ही होता है। परमात्मा ही जन्म और मृत्यु के आधार है। जो कुछ संसार में सृष्टि की उत्पत्ति है तो परमात्मा से है। अखिल विश्व है मोर उपाया, और जब चाहेगा नष्ट करने के लिए तो भिकुट विलास सृष्टि ले होई। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि भक्त दर्शन करेगा सब में भगवान का। एक भक्त ने किया भी, उसने कहा भी विनती करो जोर कर, शत्रु है लेकिन फिर भी विनती कर रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान का दर्शन है। लेकिन उसी ने जब भगवान का विरोध किया तो फिर उसने फिर हाथ नहीं जोड़े, फिर उसने हाथ खोले। तो कहने का तात्पर्य ये, और ये नियम भी है, जैसे कोई हमारे माता पिता का सम्मान करे तो आप उसको आदर दोगे, सत्कार दोगे। पिताजी के कोई मित्र है मान लीजिए, तो यदि पिता के कोई मित्र है और आपके पिता से मधुर संबंध है, आपके पिता से जुड़े हैं, तो पुत्र अपने पिता का सम्मान भी करेगा और उनका भी सम्मान करेगा। लेकिन वही यदि आपके पिता का विरोध करने लगे, वही मित्र पिताजी का विरोध करने लगे, तुम्हारे सामने अपमान करने लगे, तब तुम क्या करोगे? तब हम ये करेंगे कि अगर हम समत्व को आधार मानते हैं तो हम पिता के शरीर को नहीं बल्कि पिता की आत्मा का दर्शन करेंगे। जो ये मानता है कि मुझ में भी ईश्वर है और तुझ में भी ईश्वर है, वो इस शरीर की त्वचा का दर्शन नहीं करता, वो शरीर के अंतःकरण में स्थित परमात्मा का दर्शन करता है। वो ये नहीं मानता कि ये पिता है और ये माता है, ये पुत्र है। वो समत्व का प्रतिपादन करता है, और समत्व का प्रतिपादन यही है कि जो ज्ञान के आधार को लेकर खड़ा है, जो समत्व के आधार को लेकर खड़ा है। जाने कैसी बातें करते हो, कभी कभी तो हमें आश्चर्य होता है। कहते हो गाय को देखकर लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन श्वान को देखकर लोग प्रणाम नहीं करते हैं। अरे एक संत तो ऐसा भी था, जरा अपना मस्तिष्क वहां ले जाओ, कि वो भोजन करने बैठा और श्वान देव आ गए, एक रोटी लेके चले तो बाबा नामदेव बोले, अरे वो सूखी रोटी कहाँ लेके जा रहे हो? घी हमारे पास, इसको चुपड़ के इसका नामदेव तक पहुंच गए। फिर वही बात, नामदेव ही रामदेव है। वाह, बहुत बढ़िया। नामदेव में रामदेव का दर्शन करो, यानी नारायण का दर्शन करो, तो व्यवहार भी सम हो जाता है। जहां दृष्टि की समानता है वहां वृत्ति की भी समानता हो जाती है, और जहां दृष्टि और वृत्ति दोनों समान हो वही परमहंस होता है। वो फिर स्वर्ण के टुकड़े में और मिट्टी के टुकड़े में भेद नहीं करता। स्वर्ण के टुकड़े को स्वर्ण, छोटा बच्चा है, परमहंस है। लोग क्यों कहते हैं कि छोटा बच्चा भगवान का स्वरूप है? वो ये जानते नहीं है। 10 का कौन है, 100 का कौन है? और बहुत ही सुंदर चर्चा आप लोग सुन रहे हैं। नीरज वाजपेयी, राजन वाजपेयी, ग्राम सेमर झाल, उनकी ओर से 100 मुद्राएं प्रदान की गई हैं। 100 मुद्राएं लालेश्वर मंदिर कमेटी रामलीला समिति, उनकी ओर से भी प्रदान की गई हैं। राम जी गोपाल जी जागरण पार्टी, गंगापुर कॉलोनी, यशोदा नगर, उनकी ओर से 20 मुद्राएं दोनों महानुभावों के लिए, 521 मुद्राएं कमेटी को सहयोग रूप में प्रदान की गई हैं। और बहुत ही हमारे लिए हर्ष का विषय है, हमारे व्यासपीठ पर आसीन हमारे मित्र, हमारे भाई और हमारे पड़ोसी श्री अमित जी, जो व्यास जी की भूमिका निभा रहे हैं, उनके पिताजी इस मंच पर बैठे हुए, उनकी ओर से दोनों महान विभूतियों को 20 मुद्राएं प्रदान की गई हैं। आशीर्वाद की कामना है। लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी जो ये मानता है कि सब में परमात्मा है, अगर उसके सामने उसके भगवान का विरोध करो तो वो विरोध करता। देखिए, जो भगवान का विरोध करता है वो कौन है? वो दुष्ट है। जो भगवान का विरोध करे वो दुष्ट है, वो खल है। और जो ये मानता है कि मुझ में भी परमात्मा है और तुझ में भी परमात्मा है, वो दुष्ट के भी हाथ जोड़ता है और सज्जन के भी हाथ जोड़ता है। जिस मानस का आधार लेकर तुम खड़े हो, इस मानस में आचार्य ने कहा है, व्यास जी बैठे हैं, क्या कहा है आचार्य ने? देखिए, आचार्य कहते हैं जो भेद नहीं करता वो ये कहता है, क्या कहता है? बंदम 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 संत
असज्जन चरना। मैं संत की भी वंदना करता हूं और असंत के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। संत की भी प्रशंसा है और असंत की भी प्रशंसा है, दोनों की प्रशंसा है, दोनों की पूजा है, दोनों की वंदना है, दोनों की अर्चना है। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं देख रहा कि ये संत है और ये असंत है, वो ये देख रहा है कि इसमें भी भगवान है और उसमें भी भगवान है। तो मेरा कहने का आशय ये है कि जो ये मानेगा कि मुझ में भी ईश्वर है, तुझ में भी ईश्वर है, उसका व्यवहार भी सम होगा, वृत्ति भी समान होगी। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, उसके जितने भी कर्म हैं वो ज्ञान रूपी अग्नि में जल करके भस्म। मैं यही रुकता हूं। चलिए महाराज आप और आप हैं हमारे वयोवृद्ध रामजी गोपाल जी जागरण पार्टी के हमारे रामजी भैया उपस्थित हैं। उनके पिताजी पूर्व जनक अभिनेता आदरणीय श्री कन्हैया लाल जी शुक्ला, उनकी ओर से 20-20 पुष्प मुद्राएं दोनों महानुभावों को प्रदान की गई हैं। कोट साथ धन्यवाद। देखिए महाराज, ये जिसकी बात आप कर रहे हैं कि वो समत्व का दर्शन करता है और सब में ब्रह्म देख रहा है, तो वो संतों की भी वंदना करता है, दुष्टों की भी वंदना करता है, लेकिन अंतर है, भेद वो भी कर देता है। वंदना दोनों की करता है, लेकिन भेद उसने भी किया। कैसे किया? संत की वंदना, जैसे कोई कार्य हम शुभारंभ करते हैं तो शुभारंभ कार्य करने में लोग भगवान का नाम लेते हैं, साधु संतों का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हमारे कार्य में कोई बाधा आवे तो ये साधु संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से ये बाधा दूर हो जाए, इसलिए हम भगवान का स्मरण करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब कार्य प्रारंभ करते हैं तो दुष्टों की भी वंदना करते हैं, दुष्टों को भी निमंत्रण दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? इसलिए देते हैं कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं इसमें ये बाधा न बनाए। भेद दोनों में भेद किया। और वह यहाँ पर भी है, जहां ये चौपाई आपने देखो पूरी नहीं पढ़ी, मतलब वाली केवल पढ़ लिया आपने, वंदना तो की उसने, सब में दर्शन करता है भगवान का, लेकिन भेद उसने फिर भी किया। कैसे? तो कहा बंदम संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। अब देखिए बीच शब्द भेद बन जाएगा। दुख दोनों देते हैं। मैं संतों की भी वंदना करता हूं और दुष्टों की भी वंदना करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि दोनों दुख देते हैं। संत भी दुख देंगे, ध्यान देना जरा, संत भी दुख देंगे और दुष्ट भी दुख देंगे, लेकिन बीच कछु वरना, कुछ भेद है। दुख तो दोनों देंगे, लेकिन दुख में भेद क्या है? भेद ये है कि मिलत एक दुख दारुण देही, माने दुष्ट मिलेगा तो बहुत दुख मिलेगा। और लोग कहते भी कि भगवान कभी दुष्ट की संगति हमें न दे, है ना? तो मिलत एक दुख दारुण देही और बिछुरत एक प्राण हरि। संत जब हमसे दूर जाते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि हमारे प्राण चले जा रहे हैं। दुख दोनों दे रहे हैं, लेकिन उसने भेद किया कि नहीं किया? वंदना दोनों की कर रहा है, वंदना दोनों की कर रहा है, लेकिन उसने भी भेद कर दिया कि एक दुख देते हैं और एक दुख देते हैं मिलने में हमें कष्ट होता है, और एक देते हैं कि जब वो जाते हैं तो भेद हुआ कि नहीं हुआ? यही है बीच कछु वरना। जिसने ये कहा श्री राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी, तो उसने जो मान्यता राम को दी, जो मान्यता, जो श्रेष्ठता, जो बड़ाई उसने राम को दी, क्या वही बड़ाई उसने रावण को दी? वो बड़ाई उसने दुष्टों को, वो बड़ाई उसने रावण को नहीं दी। तो कहने का तात्पर्य, और एक उदाहरण भी देखो आपके घर से दिए देते हैं। जिस समय भगवान के परम सेवक, भगवान के परम भक्त नंदी बाबा, और जिस समय ब्रह्मा जी की सभा लगी थी, ब्रह्मा जी की सभा, वहां नंदी बाबा बैठे थे, और राजा दक्ष जिस समय भगवान शंकर का अपमान कर रहे थे, कोई नहीं बोला। लेकिन नंदी बाबा परम भक्त हैं, और जो भक्त होता है तो नियम आपने पढ़ा है कि जो भगवान का भक्त है तो निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। नंदी बाबा भगवान के परम भक्त हैं, जैसे आप भक्त हो, ठीक है। लेकिन जब राजा दक्ष ने
भगवान शंकर का अपमान किया। यदि राजा दक्ष नंदी बाबा का अपमान करते तो नंदी बाबा सहन कर लेते, लेकिन राजा दक्ष ने जब भगवान शंकर का अपमान किया तो चाहे राजा दक्ष शंकर जी के ससुर क्यों न हो, पिता तुल्य क्यों न हो, लेकिन भगवान का यदि कोई विरोध करे, परम पिता का कोई विरोध करे, तो वो पिता ही क्यों न हो, फिर उसका सम्मान नहीं करना या उसकी बात नहीं माननी। अब पिताजी पक्ष में है तो खूब पूजा करो, खूब सेवा करो, लेकिन वही पिताजी यदि विरोध में हो जाए तो फिर ऐसे पिता की बात को भी महत्व और सम्मान देने में कोई बुराई नहीं। हमारे कहने का तात्पर्य महाराज जी है, ठीक है। और लक्ष्मण अपने लिए नहीं खड़ा है, लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाले के लिए खड़ा है, और धनुष तोड़ने वाला हमारा भगवान है। इस बात को समझो, और यदि नहीं समझोगे तो रस भी चुकी सब रस होते चले। एक निर्णय बड़ा अच्छा मिल गया और लक्ष्मण ने उत्तर भी कर दिया। लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला हमारा भगवान है, ये लक्ष्मण कह रहा है, और उपदेश क्या दे रहा था कि इसमें भी भगवान है, उसमें भी भगवान है, दोनों में भगवान है। और फिर ये कह रहा है कि धनुष तोड़ने वाला मेरा भगवान है। जो समत्व का दर्शन करता है वो केवल अपने उपासक को भगवान नहीं मानता, बल्कि सबको भगवान मानता है। जब ये कहते हो कि इसमें भी परमात्मा है, उसमें भी परमात्मा है, तो फिर ये कहते हो कि ये क्यों कहते हो कि धनुष तोड़ने वाला मेरा भगवान है? तब तो ये कहो कि मैं स्वयं सोहम अहम ब्रह्मास्मि। शंकराचार्य ने ये कभी नहीं कहा कि वो भगवान है, वो तो यही कहते रहे सोहम अहम ब्रह्मास्मि। तो जो समत्व के धरातल पर खड़ा है वो पिता और पुत्र का भेद नहीं करता। एक ज्ञानी परमहंस है, जैसे ही उसका जन्म हुआ सभी लोगों का ध्यान वहां पहुंच जाएगा। मैं केवल प्रमाण देता हूं, पुराण तिलक के महात्मा का प्रमाण। जो एक पुत्र है, जन्म लिया, और जैसे ही जन्म लिया उस पुत्र ने, तो उसका नालक छेदन संस्कार तक नहीं हुआ और आश्रम छोड़ करके निकल पड़ा। ध्यान देना, पीछे से पिताजी बुला रहे हैं कि बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, लेकिन वो पुत्र रुकता नहीं, उसके चरण वन की ओर ही चले जा रहे हैं। ध्यान देना, तो जब पुत्र ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वृक्षों ने अपनी ओर से उत्तर देना प्रारंभ किया। विरह कातरया जुहाओ, है ना, पुत्रेति तन्मय तया सर्वोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि, है ना। ध्यान देना, और बहुत समझने की बात है। उसके चरण नहीं रुके, वो वन की ओर ही जाता रहा, लेकिन वृक्षों ने पुत्र पुत्र कहकर पिता का अभिवादन किया। पुत्र क्यों कहा वृक्षों ने? पुत्र इसलिए कहा कि तुम जिसको पुत्र कह रहे हो ये पुत्र ही नहीं, ये कई बार तुम्हारा पिता भी बन चुका हो। तो पिता में पिता का, पुत्र में पुत्र का, पत्नी में पत्नी का दर्शन जो करता है वो भक्त की दृष्टि हो सकती है, वो सांसारिक सामान्य व्यवहार की दृष्टि हो सकती है, लेकिन जो समत्व का प्रतिपादक होगा, जो परमहंस होगा, वो दोनों में कोई भेद नहीं करेगा। वो तो जीवात्मा को और परमात्मा को एक दृष्टि से देखेगा, अद्वैत, जहां दूसरा है ही नहीं। एक बात महाराज कहें हम, अरे बिल्कुल अच्छी बात आ गई। जैसे आपने कहा जो ऐसा कुछ कहो जिसमें हमारा फसाव हो। जो परम हंस होगा, हाँ। तो कब फंसने तो आए, फंसे फंसाए तो वही, यही तो कह रहे हैं, धनुष तोड़ने वाले ऐसा के कुछ चक्कर में हो। फंसे हो या। देखिए महाराज, इन्होंने कहा परम हंस, मूल बिंदु पर आते हैं, व्यर्थ की बातें करने से कोई लाभ नहीं है। इन्होंने कहा जो परम हंस है, जो समत्व में स्थित रहता है, सारी बातें, हमको तो ये लगता है कि भगवान शंकर से बड़ा कोई है ही नहीं योगी। क्यों भाई, वो तो योगियों के भी योगी है। भगवान शंकर परमहंस है, सब कुछ शंकर जी से, जितने भी परमहंस है सब शंकर जी की तो पूजा करते हैं, भक्त आराधना तो शंकर जी की ही करते हैं। और हमारी बात ये थी कि जब तक आप भगवान के पक्ष में रहेंगे तब तक आप में भगवान का दर्शन किया जाएगा, और जब आप भगवान के विरोध में हो जाओगे तो चाहे कितना बड़ा परमहंस क्यों ना हो, फिर उसमें भगवान का दर्शन नहीं करेगा। तो आइए एक प्रमाण देखो हम दिए देते हैं, भगवान शंकर का ही, शंकर जी से बड़ा कोई योगी नहीं है, स्थित प्रज्ञ कोई नहीं भगवान शंकर से बढ़ करके है। लेकिन
आपने कहा वो सब में भगवान का दर्शन करेगा, सामान्य जीव में भी परमात्मा का दर्शन करेगा। लेकिन जब सामान्य जीव में परमात्मा का दर्शन करेगा तो भगवान शंकर है परमात्मा के भक्त, शिव सम को रघुपति व्रतधारी और बिनु अघ तजी सती अस नारी। लेकिन जब कामदेव ने भगवान शंकर के वक्षस्थल पर प्रहार किया, छाड़े विषम विशिख उर लागे, बाण कहां लगे? शंकर जी के हृदय में। और शंकर जी के हृदय में कौन है? शंकर जी के हृदय में भगवान है। भगवान शंकर जी के हृदय में भगवान है। तो सामने वाला व्यक्ति तुम पर चोट करे, बात हमारी वही थी, सामने वाला व्यक्ति यदि तुम पर चोट करे तो व्यक्ति सहेगा, भगवान का दर्शन करेगा। लेकिन सामने वाला जीव यदि तुम्हारे भगवान पर चोट करे तो फिर वहां भगवान का दर्शन नहीं किया जाएगा। जब कामदेव ने भगवान शंकर के हृदय में बाण मारे तो बाणों का प्रभाव ये पड़ा, छाड़े विषम विशिख उर लागे और छूट समाधि स्तंभ तब जागे। जब शंकर जी जागे तो शंकर जी ने जब कामदेव को देखा तो देख के शंकर जी को सोचना चाहिए था कि ये तो भगवान है हमारे, भगवान ने बाण मारे तो काय क्रोध करें। लेकिन शंकर जी ने ये नहीं विचार किया और प्रमाण मिला, सौरभ पल्लो मदन बिलोका तो भयउ कोप कंपे त्रैलोका, तब शिव तीसर नयन उधारा और चितवत काम भयउ चली, नष्ट कर दिया। तो फिर उसमें शंकर जी ने कामदेव में रामदेव का, जब नामदेव में रामदेव का दर्शन हो सकता है तो फिर कामदेव में रामदेव का दर्शन क्यों नहीं? चलिए इसका एक बहुत अच्छा उत्तर ले लें, बहुत अच्छा उत्तर इसका ले लें। इसको पढ़ाओ भैया, कम क्यों कर दिया बेटा जरा। आप हैं उमा शंकर दुबे जी, उमा शंकर दुबे जी गोपाल नगर, उनकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं। पिंटू यादव जी, उनकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं। व्यास जी के 50 मुद्राएं व्यास जी के लिए और 50 मुद्राएं दोनों महानुभावों के लिए प्रदान की गई है। कोट साथ धन्यवाद। लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी जिस समय कामदेव ने भगवान शंकर के हृदय में बाण मारा, 5 बाण मारे, तो भगवान शंकर ने ये विचार नहीं किया कि ये कामदेव में रामदेव है, माने भगवान राम प्रतिष्ठित है, ये विचार नहीं किया। अपना त्रिनेत्र खोला और भगवान शंकर ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। माने अब देखिए ये भगवान शंकर का भक्त, बहुत ध्यान से सुनना सुधी श्रोता, ध्यान दें। भगवान शंकर का जो परम भक्त होगा, भगवान शंकर का जो प्रेमी होगा, व्यास जी ध्यान देने की आवश्यकता है, वो कभी ये स्वीकार नहीं करेगा कि कामदेव का प्रभाव भगवान शंकर पर पड़ सकता है, या कामदेव भगवान शंकर को क्षति पहुंचा सकता है, या कामदेव भगवान शंकर की समाधि नष्ट कर सकता है, या कामदेव अपने बाणों से भगवान शंकर के हृदय को विदीर्ण कर सकता है। ये शंकर प्रेमी स्वीकार नहीं करेगा, ये शंकर का कुशल भक्त स्वीकार नहीं करेगा। जैसे कोई सूर्य भगवान का उपासक हो और वो सूर्य भगवान की प्रशंसा में ये कहे कि भगवान सूर्य ने अंधकार को नष्ट कर दिया, तो इसका मतलब जान लेना कि ये सूर्य का सच्चा भक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भक्त कभी ये नहीं कहेगा कि भगवान सूर्य ने अंधकार को नष्ट कर दिया। ये वो व्यक्ति कहेगा जो सूर्य के प्रभाव को नहीं जानता होगा। सच्चा भक्त तो ये कहेगा कि अंधकार की क्या क्षमता है तो सूर्य के सामने टिक सके। क्यों? क्योंकि सूर्य के उदय होते ही सूर्य को अंधकार नष्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि अंधकार जैसे जैसे सूर्य के निकट पहुंचता है वैसे वैसे स्वयं नष्ट हो जाता है। और यही प्रमाण मिला। सप्तऋषियों ने मैया पार्वती से यही कहा कि अरे भगवान शंकर ने तो कामदेव को जला दिया है, तो मैया पार्वती ने तुरंत कक्षा ले ली सप्तऋषियों की। कहा तुम तो बहुत बड़े विज्ञानी हो, हमारी जान। हाँ, और तुम हमें ये बता रहे हो कि भगवान शंकर ने काम को नष्ट किया है, इसका मतलब अब तक भगवान शंकर स्वीकारी रहे। तो मैया पार्वती ने सप्तऋषियों से कहा
क्या कहा? व्यास जी बैठे हैं, तुम्हारे जान सदा शिव जोगी, तुम्हारे नहीं महाराज, अज अनवद्य अकाम अभोगी। तुम्हारी जानकारी में यह भले ही रहा हो कि भगवान शंकर सविकारी हैं, भगवान शंकर ने अब काम को जीता है, लेकिन मेरी जानकारी ये है कि भगवान शंकर तो सदैव काम विजेता है। हमारे जान सदाशिव जोगी है ना। अज अनवद्य अकाम अभोगी। एक पंक्ति और है, तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे शबी कारा। तो जो परम भक्त होगा, परम उपासक होगा, जो सबत्व का प्रतिपादन करने वाला होगा, जो प्रेमी होगा, वो कभी ये नहीं कहेगा कि भगवान ने ऐसा करके उसको नष्ट किया। वो तो यही कहता है कि भगवान का क्या कोई क्या कर पाएगा। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा नाम रूपे गुणदोषे वा तथापि लोकाप संभवाय समाया तान्म काल रक्षति। देखिए महाराज, मैंने ये नहीं कहा कि शंकर जी के जो भक्त हैं वो ये स्वीकार नहीं करेंगे। मैं भी जानता हूँ कि कामदेव शंकर जी का कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं राम भजन बिनु मिटे की कामा और थल विहीन तरु कबहू की जामा। जो राम भजन से काम मिटता है, और शंकर जी तो रात दिन रामा जी का भजन करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी और उमा सहित जय जपत पुरारी, या राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने सती की जगतपति। तो लड़ाई इस बात पर नहीं थी, लड़ाई इस बात पर नहीं थी कि शंकर जी ने अब नष्ट किया कि पहले से स्वीकारी थे। इस बात की लड़ाई नहीं थी। शंकर जी योगी हैं और कामदेव का प्रभाव शंकर जी पर न कभी पड़ा है और न कभी पड़ेगा। लेकिन लड़ाई इस बात पर थी कि कामदेव पहले था, लेकिन जब कामदेव ने भगवान शंकर के आराध्य पर चोट पहुंचाई, तब शंकर जी ने उसमें भगवान का दर्शन नहीं किया और उसको दंडित किया। कहने का तात्पर्य हमारा ये है, और हम समझते लोग समझ भी गए हैं। पृष्ठ पेशड़ बार बार एक बात कही जाएगी तो आनंद कम आएगा। तो हम चाहेंगे चरित्र से भी कुछ वार्ता होती चले, तो भाई सब रस होते चले। कुछ चरित्र याद, चरित्र करवाइए तो थोड़ा लीला पे आइए। या अन्य रस भी है और रसिक लोग बैठे हैं महाराज। आप तो सब रस होंगे, रस की धरती है ये। हाँ सब रस होंगे, लेकिन अब कह दिया गया है चरित्र, तो चरित्र जोड़ दिया जाए। चरित्र तो है ही, हाँ बिल्कुल। हम जो कर रहे हैं वो स्वयं में एक चरित्र है जी। लक्ष्मण का चरित्र भले ही ना हो, लेकिन परशुराम का चरित्र तो है ही। लक्ष्मण का चरित्र कोई है ही नहीं। लक्ष्मण जो कुछ है वो रामचरित्र से ही है। नहीं, ये अच्छी बात। लक्ष्मण यदि अपना चरित्र बखानेगा तो लक्ष्मण की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। हाँ। लक्ष्मण जो चरित्र बखाने वो केवल रामचरित्र। चलो ये अच्छी बात है कि अपने को निम्न स्वीकार करते हो, भक्त स्वीकार करते हो कि लक्ष्मण का जो चरित्र है वो राम से है। लक्ष्मण का जो चरित्र है वो राम से है। ये अच्छी बात है कि अपनी भक्ति को प्रमाणित कर रहे हो, लेकिन ये बाध्यता न बनाओ कि परशुराम का भी जो चरित्र हो वो राम से हो। हम कौन ये कह रहे हैं? ये अनुकह तो यही रहे। प्रयास धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी गई, प्रशंसा की गई, पूजा की गई। ये नहीं कहा कि आप मतलब तो यही है कि धनुष तोड़ने वाले को स्वीकार करो, है ना। इसलिए ये बाध्यता मत बनाओ। हाँ व्यास जी। बोले चितई परश की ओरा की, बोले चितई परशु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव नमो। अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मेरा स्वभाव कैसा है बालक? बालक बोली बधौ नहीं तो केवल मुनि जड़ जान मोही। मैं तेरा बालक जान करके वध नहीं करता, क्योंकि मत्तम प्रमत्त उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम रिपुम हंत न धर्मवित्। मत्त को
प्रमत्त को, उन्मत्त को, सोए हुए को, बालकों को, स्त्रियों को, मूर्खों को, शरणागत को, भयभीत को, रथहीन को, ऐसे लोग मेरे शत्रु भी क्यों न हो, लेकिन ऐसे शत्रुओं का कभी विनाश नहीं करते, ऐसे शत्रुओं को कभी मारा नहीं करते। इसलिए मैं तेरा बालक जान करके वध नहीं करता। क्या केवल तुमने मुझे मुनि ही समझ रखा है? तो मैं केवल मुनि नहीं, मैं क्या हूं? और बाल ब्रह्मचारी अति गाही विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोह। आजन्म ब्रह्मचारी श्याम ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः। आजन्म ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, आजन्म ब्रह्मचारी श्याम ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः। जरा मरण व्याधि नाशार्थम ब्रह्मचर्यम पाले। 4 वृत्तियां हैं ब्रह्मचारी की: सावित्र, प्राजापत्य, ब्राह्म और बृहत्।